मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस, गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स हेल्थ एंड डिसीज के अपने रायपुर स्थित कोटा छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से हनुमान जी की यात्रा पर निकले हैं एक और चौपाई के साथ। हमेशा की तरह आकर 4,84,84 जाति जीव जलथल नमवासी सिया राम सब मैं जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंदर सिया राम के दर्शन करते हुए आगे की चौपाई लेते हैं। चौपाई है तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। गोस्वामी जी लिखते हैं तुमरे भजन राम को पावे। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में ये सत्य है कि शरीर अलग है, अंदर रहने वाला निज सहज स्वरूप अलग है। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम भगवान के आनंद के टुकड़े हैं। हम भगवान के अंशी हैं, ईश्वर अंश है। वर्षों से हम इस भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं, रिसाइकल्ड हो जाते हैं। ये बात समझ ही नहीं आती है, कहाँ से समझ में आएगी। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में फिरत सदा माया का फेरा, काल कर्म सुबाहु गुण घेरा। माया का फेरा ऐसा घूम गया है, मेडिकल साइंस से हम ये कहें कि आपको ऐसा एनेस्थीसिया, बेहोश करने का इंजेक्शंस भौतिक दुनिया ने लगा दिया है, आप समझ ही नहीं पाते। धीरे धीरे पूरी उम्र गुजर जाती है। अब यदि हनुमान जी की चौपाई को पकड़ें, तुमरे भजन, हनुमान जी का भजन करने से राम को पावे। अब राम को पाना मतलब अंदर के ईश्वर अंश को देखना। आत्मा को देख लो तो परमात्मा को देख लोगे। अब ये अपने अंदर के राम से कौन मिलाएगा? हनुमान जी मिलाते हैं। ये हनुमान जी आपके लिए एक दूत का काम करते हैं, एक मैसेंजर का काम, कि भैया अब जीव तू कितना तड़फेगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर से निकल जा, मैं तेरे अंदर के राम को दिखा देता हूं। आप अपने अंदर के राम को देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि अरे कहाँ फंस गया मैं। बार बार जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो जन्म जन्म से दुख पा रहे हैं अपन, कभी कुछ जन्म लेते हैं, कभी कुछ जन्म लेते हैं। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर ऐसा ही होता है। आप ध्यान से जीव विज्ञान को, साइंस को समझेंगे तब आपको महसूस होगा कि शरीर तो आपका है ही नहीं, मायावी है। रंग रूप बदलता है, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये कैसा शरीर है भाई? इसका यदि ऐसी क्लॉक है तो अंदर ही होगी। सॉफ्टवेयर है, मान ले हमें इसे, तो सॉफ्टवेयर अंदर ही होगा। अनंत काल से सॉफ्टवेयर वैसे बना हुआ है, शरीर छूट जाता है। तुमरे भजन राम को पावे। चौपाई ये बताती है अंदर के राम को ढूंढ लो। मिलते हैं राम, ढूंढने से मिलेंगे, खोजी होना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते। अब भगवान जरूर बोलते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन से जी पावत निज सहज स्वरूपा। मेरे स्मरण से जीव को अपनी स्मृति वापस आ जाती है। भाई भगवत नाम क्यों लेना चाहिए, भगवान का स्मरण क्यों करना चाहिए? कि आपकी जो स्मृति गायब है वो वापस आ जाए। भगवान जो आप भूल गए हो उसको याद दिला देते हैं। तो इसलिए भगवत नाम लेने के लिए इतना बोला जाता है। विज्ञान से भी हम समझते हैं आप विस्मृत हो गए हो, अपने सहज स्वरूप को भूल गए हो। दुख का कारण सहज स्वरूप को भूल जाना, यही दुख का कारण है। भगवान का स्मरण आपको ये याद दिला देता है कि भैया शरीर के अंदर हम ईश्वर के अंश है, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कितने अनंत काल से हम जन्म लेते जा रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा से जैसी भी घटना से अलग हुई हो, कोई विस्फोट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अब ईश्वर के अंश तो है,
हमारी भगवान से मत भिन्नता हो गई या विश्वासघात हो गया, जो भी हो गया, भगवान ने हमें भौतिक दुनिया में भेज दिया, जाओ वहां रहो। अब यहां जबरदस्ती हम दुख पा रहे हैं। बार बार भगवान के दूत कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, अन्य धर्म गुरुओं द्वारा भी बन के वो आते हैं, आपको समझाते हैं, कभी साईं बन के। हर धर्म ग्रंथ ये बताता है कि अब जैसे ईसाई धर्म ग्रंथों को आप देखिए, वो भी बोलते हैं कि देह के अंदर दीपक है, एक ज्योति है। अन्य धर्म ग्रंथों को भी आप ध्यान से अध्ययन करें, वो भी परमात्मा की अनुभूति को मानते हैं। सब लोग ये कभी ना कभी अनुभव करते हैं, इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारतीय दर्शन में स्पष्ट रूप से लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। समझना चाहिए। इस चौपाई से आप भजन करते रहिए, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। करते रहिए, कई दिन गाते रहिए, आपको एक दिन अनुभव हो जाएगा, आपके अंदर राम है, आपके अंदर एक पल्पिटेशन मिलेगी, आत्मा की अनुभूति आपको हो जाएगी। और जिस दिन हो गई उस दिन तो फिर आनंद ही आनंद है। क्या करना है, आराम से रहो, मस्ती से रहो। ये दुनिया से आपका चक्कर छूट जाएगा, शरीर से भी चक्कर छूट जाएगा। हम तो अपने जीवन में बताते हैं, ये सत्य हमारे जीवन का। हम तो चौपाई बोलते रहते हैं, हम आपको बोल के सुनाते हैं, आप कितना सुनते हो मेरे को नहीं मालूम, मेरा फायदा हो जाता है। मैं चौपाई बोल रहे हैं तो दिन भर वही सोचते रहते हैं, उसी अनुभूति में घूम रहे हैं। हमें राम की अनुभूति होती रहती है कि इसके अंदर कोई जीव ईश्वर का अंश है, मस्त घूमते हैं, हमारे सब काम राम जी कर देते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। तो भाव रहेगा तो भव सागर पार होगा, बार बार बता रहे हैं। बाकी आपको अनुभव करना पड़ेगा, हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा, चालीसों को पकड़ना पड़ेगा, राम जी को पकड़ना पड़ेगा। और आप पकड़ सकते हैं क्योंकि हम ईश्वर अंश है। देखा जाए तो हम ईश्वर के पुत्र हैं, तो फिर काय को डरना। अब समझना तो आपको है, अनुभव भी आपको लेना है। कभी कभी मैं अपने मरीजों में बोल देता हूं कि भैया मैं दिशा दे सकता हूं, दशा नहीं बदल सकता। डायबिटिक आते हैं, उनको बोलता हूं आप मत खाओ, मीठा मत खाओ, ये मत खाओ। ब्लड प्रेशर वाला मरीज आता है, उसको बोलता हूँ टेंशन मत लो, गोली रेगुलर खाओ। जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ तो फिर आखिरी में बोल देता हूँ, जैसे आप लोग को बोल रहा हूँ, दिशा दे सकता हूँ, दशा नहीं बदल सकता। दशा स्वयं को बदलनी है। कोई भी व्यक्ति आपको दिशा दिखा सकता है, वो भी अपने अनुभव से। जो मेरे को अनुभव होते हैं मैं बोल देता हूँ, हो सकता है आपको कुछ अच्छे नए अनुभव हो जाए, आप दूसरे को बता दो। हर के अनुभव अलग हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवत ध्यान में रहिए। जिस भी धर्म के हो आप, जिस भी पंथ को मानते हो, भगवान का नाम लेते रहिए और ताली बजाते रहिए। इतना ही तो करना है, और क्या करना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।